और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर दें। कांग्रेस की सीईसी की बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, यह खबर आ रही है। अरुण यादव गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। गुना शिवपुरी से यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अरुण यादव को पार्टी मैदान में उतार सकती है। कांतिलाल भूरिया रतलाम झाबुआ से पहले भी सांसद रह चुके हैं, एक बार फिर से सीट से मैदान में उतरेंगे। इंदौर से अक्षय कांति बम को टिकट मिल सकता है। सीईसी की बैठक में यह चर्चा हो रही है, चूंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और एक अन्य राज्य की भी से संबंधित तमाम प्रत्याशियों पर आज चर्चा हो रही थी। और इन सब के बीच सीईसी की बैठक से जुड़ी यह एक्सक्लूसिव खबर आईबीसी 24 आपके सामने रख रहा है, जहां पर बड़ी खबर यह कि राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह मैदान में उतर सकते हैं। एक बड़ा दांव यहां पर पार्टी चल सकती है। अरुण यादव को गुना सीट से मैदान में उतारा जा सकता है, जो इससे पहले भी पार्टी के सांसद रह चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी अरुण यादव निभा चुके हैं, लेकिन अरुण यादव को इस बार गुना शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतारने का फैसला पार्टी ले सकती है। ये बहुत पुख्ता जानकारी निकल के आ रही है। रतलाम झाबुआ सीट से कांतिलाल भूरिया, इसी तरह से इंदौर से भी खबर आ रही है कि इंदौर से भी प्रत्याशी के नाम पर मोहर लग सकती है, वो है अक्षय कांति बम। इन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। सीईसी की बैठक में नामों पर चर्चा हुई है, तो 12 नाम तय हो चुके हैं, लेकिन 6 सीट पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। बता दें कि पहली सूची में कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था, और चूंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी पहले ही सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। अब ऐसे में पार्टी के सामने लगातार ये दबाव भी है कि जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों का ऐलान करे। 18 सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बाकी है, चूंकि खजुराहो में समाजवादी पार्टी के साथ में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत यह बात तय हुई है, यानी खजुराहो से सपा अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो कांग्रेस ने अब तक 12 नाम तय कर लिए हैं, लेकिन 6 नामों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। लेकिन जो नाम जिन पर चर्चा हुई है, जिन पर मोहर लगी है, ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। अरुण यादव गुना शिवपुरी, कांतिलाल भूरिया रतलाम झाबुआ, इंदौर से अक्षय कांति बम को टिकट दे सकती है कांग्रेस पार्टी। नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जोड़ने से बात करते हैं। नवीन, नाम लगभग सामने आ रहे हैं, चूंकि लगातार आपके जरिए हम दर्शकों तक ये बता रहे हैं कि सीईसी की बैठक चल रही है, नामों पर मंथन हो रहा है। 18 नामों पर मंथन किया जाना है, क्योंकि 18 नामों पर प्रत्याशियों का ऐलान होगा, लेकिन 12 नाम तय हो गए हैं, 6 पर पेंच फंसे हुए हैं। क्या कौन से वो 12 नाम हैं? देखिए हितेश, सीईसी की बैठक थी, तीसरी दफा आज ये बैठक हो रही है और बैठक कुछ देर पहले ही खत्म हुई है, जिस पर मध्य प्रदेश के लगभग 12 नामों पर चर्चा हुई और 12 के 12 नाम फाइनल हो गए। पहले यह खबर मिल रही थी कि बड़े नेताओं को पार्टी ने राहत दे दी है, बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की जिद थी कि मध्य प्रदेश में भी बड़े नेता चुनाव लड़े। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को चुनाव लड़ा जा रहा है, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के बड़े नेताओं को टिकट मिलना चाहिए। राहुल गांधी की जिद थी, लिहाजा दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी बैठी, उसके बाद तमाम चर्चा हुई। उसके बाद आज की बैठक में दिग्विजय सिंह का नाम सबसे पहले प्रपोज किया गया राजगढ़ के लिए, और सीईसी की सहमति बन गई है, यानी दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सालों बाद दिग्विजय सिंह राजगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे कांग्रेस की तरफ से। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ना सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि अरुण यादव गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अरुण यादव ने खुलकर ये दावेदारी की थी कि वो गुना से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने जब टिकट दिया, उसके बाद जिस तरीके से केपी यादव का मौजूदा सांसद का टिकट काटा गया, तो कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद थी कि गुना के जो यादव वोटर हैं, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा यादव वोटर हैं, उनकी नाराजगी का फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। इसलिए अरुण यादव ने भी मौका देकर चौका मारा और टिकट की दावेदारी कर दी। और आज सीईसी की बैठक में उनके नाम पर भी लगभग सहमति बन गई, यानी अरुण यादव भी अब गुना से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हो सकते हैं। सूची कल तक जारी होगी, लेकिन यह तय हो गया कि अरुण यादव गुना से चुनाव लड़ेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीधे चुनौती देंगे। देखिए हितेश, अगर सब कुछ ठीक रहा, सारे समीकरण ठीक रहे, अगर कांग्रेस जो सोच रही है, कांग्रेस इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, चूंकि 2.5 लाख से ज्यादा यादव वोटर हैं और न सिर्फ गुना शिवपुरी में बल्कि आसपास की जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पर भी अच्छी खासी संख्या में यादव वोटर हैं। एक बड़ा डेंट देने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी।
इसके अलावा तीसरा बड़ा नाम है कांतिलाल भूरिया का। रतलाम झाबुआ से कांतिलाल भूरिया को टिकट देने की तैयारी है। सीईसी में उनके नाम पर भी सहमति बन गई है। कांतिलाल भूरिया मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, आदिवासी विभाग के मंत्री रह चुके हैं और कद्दावर मध्य प्रदेश के नेता हैं और देश भर के कांग्रेस पार्टी के भीतर आदिवासी नेताओं में शुमार किए जाते हैं, बड़े आदिवासी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। पिछली बार 2018 में कांग्रेस के विधायक के तौर पर वो जीते थे। हालांकि इस बार उनको टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को टिकट मिला और विक्रांत भूरिया विधानसभा चुनाव जीत गए। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कांतिलाल भूरिया को टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाना। लेकिन सीईसी में बैठक में जाने के पहले रतलाम झाबुआ पर एक पेंच फंस गया था हितेश। वहां से हर्ष विजय गहलोत जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी मैदान में आ गए थे, उनका नाम भी सर्वे में आ गया था। पैनल में कांतिलाल भूरिया और हर्ष विजय गहलोत का नाम था। तो कल तक जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उस कमेटी की बैठक में हर्ष विजय गहलोत का भी नाम था, लेकिन सीईसी की बैठक में कांतिलाल भूरिया का नाम फिलहाल फाइनल कर दिया गया। इसके अलावा इंदौर से एक नया चेहरा कांग्रेस पार्टी उतारने जा रही है, अक्षय कांति बम। ये प्रोफेशनल कांग्रेस के कांग्रेस कमेटी में ही एक प्रकोष्ठ है प्रोफेशनल कांग्रेस, उसके संयोजक हैं अक्षय कांति बम। युवा चेहरा है, नया चेहरा है। हालांकि पार्टी में सालों से काम करते रहे हैं, पार्टी उनको टिकट देना चाह रही। जीतू पटवारी ने सबसे पहले इनका नाम आगे फॉरवर्ड किया था, स्क्रीनिंग कमेटी में भी इनके नाम को सहमति मिली। उसके बाद अब सीईसी ने भी इनके नाम पर लगभग मुहर लगा दी है। तो माना जा रहा है कि अक्षय कांति बम एक नए चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे इंदौर से। इसके अलावा मंदसौर और बालाघाट की भी नाम फाइनल हो गया है। लेकिन अभी चूंकि हितेश जैसे ही हमें 4 से 5 बड़े नाम मिले, हमने सबसे पहले नवीन शहडोल से भी नाम आ रहा है, फुंदेलाल मार्को के नाम पर मोड़ लगी है। नवीन क्या कोई जानकारी जिसकी मैं बात, शहडोल से फुंदेलाल मार्को? बिल्कुल हितेश, शहडोल से फुंदेलाल मार्को के नाम पर मुहर लगी है। फुंदेलाल मार्को 3 बार के विधायक हैं और आदिवासी चेहरा है, बड़ा आदिवासी चेहरा है, इस बार भी चुनाव जीत कर आए। उनके नाम पर भी मुहर लगी है। शहडोल से पार्टी उनको टिकट दे रही है और माना जा रहा है कि वो उनकी विनेबिलिटी काफ़ी बेहतर है। कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वेस कराए थे उसमें सबसे टॉप पर नाम फुंदेलाल मार्को का था और उनकी विनेबिलिटी भी काफ़ी हद तक ज़्यादा थी। तो कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसी उम्मीद की है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर फुंदेलाल मार्को को टिकट मिलता है तो वो शहडोल से चुनाव जीत सकते हैं। लिहाजा पार्टी उनको टिकट देने जा रही है। 24 घंटे के भीतर उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। बालाघाट और मंदसौर 2 सीटें हम इस पर चर्चा हो गई है, नाम फाइनल हो गया है। जहां तक जानकारी है हितेश, यहां से 2 दावेदार थे बालाघाट से। एक हिना कांवरे थी जो विधानसभा का चुनाव हार गई, विधानसभा की उपाध्यक्ष थी कमलनाथ सरकार के 2018 में। और दूसरा नाम था कंकर मुंजारे। ये कांग्रेस की ही विधायक है अनुभव मुंजारे, उनके हस्बैंड है कंकर मुंजारे, सांसद भी रह चुके हैं अपनी ही पार्टी से और इसके अलावा 3 बार परसवाड़ा से वो विधायक रह चुके हैं। तो बालाघाट के एक बड़ा चेहरा है कंकर मुंजारे। कांग्रेस की कोशिश ये थी कि कंकर मुंजारे अगर हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो पार्टी उनको टिकट दे सकती है। पहले ये दाव अनुभव मुंजारे पर खेलने का था, लेकिन अनुभव मुंजारे ने इससे इनकार कर दिया और कंकर मुंजारे का नाम आगे बढ़ाया। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि कंकर मुंजारे या फिर हिना कांवरे में से दोनों में से किसी एक शख्स को टिकट मिल सकता है। वो भी कुछ देर में हम कंफर्म कर देंगे। इसके अलावा हितेश, मंदसौर से कांग्रेस विधायक विपिन जैन का नाम सबसे आगे चल रहा था। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि विपिन जैन का भी नाम फाइनल हो जाएगा, विपिन जैन को भी टिकट मिल जाएगा। बिल्कुल नवीन, चूंकि 12 सीटों पर चर्चा हुई है और बिल्कुल नवीन हमारे सहयोगी के जरिए हम सीईसी की मीटिंग से ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी निकालकर आपके लेकर आए हैं, जिसके तहत कांग्रेस की सीईसी की बैठक जो इस वक्त दिल्ली में चल रही है, 18 नामों पर मंथन मध्य प्रदेश की सीटों पर चल रहा है, लेकिन 18 में से 12 नाम तय हो चुके हैं और वो कौन नाम है वो स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में नवीन संक्षेप में जरा बात करेंगे कि राजगढ़ और गुना शिवपुरी, ग्वालियर चंबल की ये 2 महत्वपूर्ण सीटें जहां अब हैवी वेट्स के बीच में मुकाबला होगा। जैसा आपने बताया कि राजगढ़ सीट बहुत लंबा अरसा ऐसा होगा, उसके बाद दिग्विजय सिंह चूंकि उनका स्थानीय इलाका है वहां से ये चुनाव लड़ेंगे और यादव होने के नाते अरुण यादव को मैदान में उतारकर एक बड़ा दाव यहां पर चल सकती है। इन 2 सीट पर जरा डिटेल में बताइए। देखिए, राजगढ़ कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। माना जाता रहा है कि राजगढ़ दिग्विजय सिंह का गढ़ है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल उल्टी पिक्चर रही है हितेश। इस बार राजगढ़ से क्लीन स्वीप रहा है कांग्रेस पार्टी का। सारी सीटें बीजेपी ने जीती हैं विधानसभा चुनाव के दौरान। और देखिए, आप राजगढ़ में दिग्विजय सिंह को डेंट करने के लिए, दिग्विजय सिंह को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ने राजगढ़ जिले से 2 मंत्री बनाए हैं।
आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से माफ कीजिएगा बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस के दिग्गजों के किले ढहाने की कोशिश में है। छिंदवाड़ा में भी लगातार कैंप किए हुए हैं बीजेपी के बड़े नेता, और दिग्विजय सिंह के यहाँ भी लगातार बीजेपी के बड़े नेता रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दो मंत्री राजगढ़ से बनाए हैं। जाहिर है दिग्विजय सिंह को बड़ी शिकस्त देने की तैयारी है, और दिग्विजय सिंह ये दावा कर रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनका राज्यसभा का लगभग 4 साल का टर्म बचा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने प्रियव्रत सिंह के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन प्रियव्रत सिंह के नाम को होल्ड कर दिया गया, और जब राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े, राहुल गांधी ने जब ये कहा कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए मध्य प्रदेश के, लिहाजा उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम आया। तो दिग्विजय सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह लंबे समय से राजगढ़ से दूर रहे हैं। उन्होंने सारी विरासत, राजनीतिक विरासत अपने बेटे को, प्रियव्रत सिंह को, बापू तंवर, तमाम जो कांग्रेस की लीडरशिप है स्थानीय, उनको सौंप दी है, और वो भोपाल शिफ्ट हो गए हैं। पिछले चुनाव दिग्विजय सिंह भोपाल से लड़े, 5 लाख से ज्यादा के वोटों से वो हारे, और दिग्विजय सिंह ने ये दावा किया था कि अब वो राजगढ़ की राजनीति से आप पूरा डिटेल बता रहे हैं कि राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह अगर मैदान में रहते हैं तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। इससे पहले भोपाल से पिछली बार के लोकसभा चुनाव में उनको मैदान में उतारा था, लेकिन बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा भी यहां पर दांव पर होगी, और जैसा आपने यादव वोटर्स वाला जो समीकरण बताया उसको ध्यान में रखते हुए अरुण यादव को कांग्रेस पार्टी उतारने जा रही है गुना शिवपुरी से, जहां से केपी यादव ने पिछली बार उनको मात दी थी। ऐसे में गुना शिवपुरी पर भी दिलचस्प जंग, और तमाम जो नाम आपको बताए हैं डिटेल में आपके सामने आगे भी रखते रहेंगे। फिलहाल नवीन आप बने रहिए, चूंकि सीईसी की मीटिंग चल रही है और वहां से जो जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।